morning, dear friends. How are you? I am Sudarshan Kumar, your physics teacher. So today I will have discuss about the magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. हमने आज जो डिस्कस करना है कोई सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल के अंदर सेंटर से उस सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी भी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लो सपोज करो मेरे पास सर्कुलर कॉइल है इस प्रकार से। देखिए मेरे पास ये है कॉइल की फॉर्म में ही है, ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म है, तो इस प्रकार से रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं है बोर्ड के ऊपर, ये इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इसके एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे। तो लेट अस कंसीडर ए कॉइल ऑफ रेडियस ए। मेरे पास कोई रिंग या कॉइल है, उसका रेडियस ए है, करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। यहाँ पे सी और डी मैंने 2 पॉइंट्स माने हैं। यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट्स मान का आइडियल करंट एलिमेंट्स एट पॉइंट सी के ऊपर और डी के ऊपर आइडियल, डीएल स्मॉल दोनों की इक्वल लेंथ है और जो करंट एलिमेंट है वो दोनों का हम इक्वल मानेंगे अपोजिट एंड्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो मेरे पास वायर इस प्रकार से, जो रिंग है मेरे पास सर्कुलर वो इस प्रकार से है, तो इसके अंदर जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट इस प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो सी पॉइंट है उसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी और यहाँ पे जो डी पॉइंट है उसके ऊपर इनवर्ड होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे चीजों को। यहाँ पे मैंने मान लिया कि एट पॉइंट पी भी है कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ओ से और पी की डिस्टेंस हमने मान ली एक्स और ये आपके पास जो डिस्टेंस रेडियस आपका ए है और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है सी से पी की। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये आएगा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया, आपको पी ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और पूरी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी और सेम कंडीशन में यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास देखेंगे इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो समान करंट एलिमेंट है यहाँ पे सी पॉइंट पर, उसके ऊपर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास dv1 रहेगी और जो dv1 की डायरेक्शन रहेगी वो आपकी परपेंडिकुलर रहेगी किसी राइट हैंड, जो आपके पास रूल है राइट हैंड थंब रूल की वजह से हमारे पास इस प्रकार से रहेगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारे पास इस प्रकार से है और ये जो आपके पास लेंथ एलिमेंट इसकी डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी, तो ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी। जो डायरेक्शन है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वो इस के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में बायोट लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमने देखा था आइडियल आई डी एल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर और आर की क्यू। तो डीएल क्रॉस आर यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे डीएल और आर, डीएल आपके पास ये है आर आपके पास ये, ठीक है, तो इनका यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर रहेगी dv1। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से हमारे पास dv1 आपकी परपेंडिकुलर है pm परपेंडिकुलर है किसके, pc के। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास सेम हम ये डी पॉइंट मानेंगे तो ये आएगी dv2 के ऊपर। अब p पॉइंट पे जो dv1 है ना, ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल भी आपका फाई रहेगा और ये dv1 है 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यहाँ पे टूट जाएगा, dv1 cos फाई और यहाँ पे dv1 sin फाई, x एक्सिस में sin फाई और ये आपके पास y एक्सिस में cos फाई dv1। इसी प्रकार से सेम dv2 का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे dv2 cos फाई आपके पास y एक्सिस में आ जाएगा और dv जो आपके पास 2 sin फाई है वो x एक्सिस में आएगा। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी डायग्राम की हेल्प से हम सारी जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए लेट अस कंसीडर 2 स्मॉल करंट एलिमेंट्स एट पॉइंट सी एंड डी पे 2 करंट एलिमेंट्स है, इज इक्वल टू आइडियल एज शोन इन द फिगर। सभी बराबर आइडियल, यहाँ पे सी और डी पे दोनों पे इनकी वैल्यू बराबर है, तो पीसी और पीडी की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेट dv1 dv2, अब dv1 और dv2 मैंने माना आर द मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स एट पॉइंट पी। हमने पी पॉइंट पे dv1 और dv2 की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सॉल्व करनी है ड्यू टू करंट एलिमेंट एट सी एंड डी। सी और डी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर dv1 और dv2। तो dv1 आएगा μ0 4 आइडियल sin 90 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब sin 90 की वैल्यू तो आपको पता है कि ये होती है 1 और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और किसके अलोन है, अलोन डायरेक्शन आएगी pm, ये p पॉइंट आपका और ये m पर पॉइंट है, pm के अकॉर्डिंग आएगी और pm है ना, pm जो ये परपेंडिकुलर है pc की। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली dv2 आप यहाँ देखेंगे dv2 आएगा μ0 4 आइडियल sin 90 आएगा, यहाँ पे भी sin 90 आएगा, sin 90 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हम इसको 1 ही कर देंगे और ये वैल्यू आपके सेम रहेगी। अलोंग इसकी जो डायरेक्शन रहेगी pn रहेगी और pm है वो किसके परपेंडिकुलर है, pm परपेंडिकुलर pd, इस लाइन के परपेंडिकुलर है pd। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
अब हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब देखो हमने बताया था कि एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे पास डिवाइड हो रहा था dv1 और dv2 एट पॉइंट पी, ठीक है। तो एट पॉइंट पी dv1 एंड dv2 resolve टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से, dv1 sin phi, dv1 cos phi एंड dv2 sin phi, dv2 cos phi। ठीक है। अब आप देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमने देखा कि उनका दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, dv1 इज इक्वल टू dv2, dv1 और dv2 का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब dv1 और dv2 का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है तो सीधी सी बात हमारे पास यहाँ पे देखेंगे dv1 cos phi और यहाँ पे dv2 cos phi, तो dv1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो cos phi आपके पास जो कंपोनेंट है ना ये dv1 dv2 ये क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, ठीक है। इतना ही नेट फोर्स आपका यहाँ पे पी पॉइंट पे ओवरऑल इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कितनी आएगी यहाँ पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए dv1 और dv2 क्या आ जाएगी यहाँ पे, dv1 और dv2 आ जाएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड dv आएगी आप लोगों के पास dv1 cos phi प्लस का dv2 sin phi आएगा, cos phi तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था, dv2 sin phi, ठीक है। दोनों को जोड़ दो भाई, ये का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आएगा 2 dv1 sin ऑफ एंगल phi, 2 dv1 sin ऑफ एंगल phi ये आ जाएगा। अब देखिए हमने वैल्यू पुट कर देनी है इनके अंदर वैल्यू क्या पुट करनी है, देखो dv1 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, और जो भी वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर देनी है। देखिए आप लोग, तो हम दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है वो आएगी, देखिए dp की जो वैल्यू आई आप लोगों के पास वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस आपके पास पहले था, ट्वाइस मल्टीप्लाई म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, और ये क्या था आई डी एल और आर की स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा और साइन, अब यहाँ पे साइन फाइव हो रहा है तो साइन फाइव को कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, पीओसी, इसके अंदर से साइन फाइव निकालो, साइन फाइव निकालो तो क्या आएगा, साइन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आप लोगों के पास साइन फाइव वैल्यू है तो साइन फाइव को ध्यान रखेंगे क्या आएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर, और आर की वैल्यू थी ना हमारे पास ये क्या थी, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आर की वैल्यू थी आर स्क्वायर की, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो हम इसको लिख देंगे 1/2, ठीक है। तो अब देखो सोल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास क्या आएगा, dv इक्वल टू आएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई ए, ठीक है, और ये dl और ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर हाफ है तो ये 3/2 आ जाएगी, और इसकी आई 3/2, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट पॉइंट के ऊपर, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई, करंट एलिमेंट सी और डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नाउ वी हैव कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू हाफ सर्कुलर कॉइल, क्यों हाफ सर्कुलर कॉइल, क्योंकि हाफ सर्कुलर में इस डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, हाफ जो रोटेशन के बाद डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, हाफ सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन आएगा p इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन किया था dv का तो ये आ गया था, अब मेरे पास आया था ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसका भी हाफ साइड के लिए,
ठीक है, हाफ साइकिल, ठीक है, या सर्कल, हाफ साइकिल कर लें, हाफ सर्कल, ठीक है, सर्कल, हाफ साइकिल सी वाई सी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट 4 पाई इंटू में आई ए, और ये आ गया आप लोग पास डी एल, और ये आएगा आप लोग पास ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा कि हमारे पास ये है ना, ये हाफ साइकिल, हम इंटीग्रेशन को सिर्फ डीएल डीएल करना है, तो हमने क्या करना है इसको यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, दूसरा स्टेप आएगा डीएल और हाफ साइकिल। तो देखो हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, ये देखिए ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई ए, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और देखो हाफ साइकिल रेडियल होता है पाई, टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई है, 2 पाई टोटल का, और हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पाई ले लिया, तो देखिए आप इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए, देखो 2 पाई आई ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई आई ए स्क्वायर, और ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर 3/2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। इसको रिजल्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर n नंबर्स ऑफ टर्न लगाने होंगे, इफ n नंबर्स ऑफ टर्न्स, इफ n नंबर्स ऑफ टर्न्स, अगर नंबर्स ऑफ टर्न्स n हो तो हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड कितनी आएगी म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 2 यहाँ पे हमने यहाँ कर लिया था 2 पाई आई ए स्क्वायर और इंटू में n, तो n यहाँ कर देता हूँ 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर नंबर्स ऑफ टर्न n हो, ये इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 4 और ये इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 5। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस के अगर अंदर देखेंगे तो नंबर 1 और 2 हम देखेंगे। देखो सबसे पहले इफ पॉइंट P लाइज ऑन सेंटर, अगर पॉइंट P है और सेंटर के ऊपर यहाँ पे हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0। देन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू क्या होगा भाई यहाँ पे, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगी 1 की पावर 3, ये से कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जगह आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए, अपना नीचे बचेगा a 2 पाई आई, ठीक है। ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई अपॉन a, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। सेकंड केस देखेंगे, इफ x ग्रेटर देन a, अगर p लाइज वेरी फार अवे, p लाइज वेरी फार अवे, तो यहाँ पे देखिए a ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन a, ये x है वो a से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 मान लेंगे इसको, तो b इज इक्वल टू आएगा एन आई ए स्क्वायर अपॉन ये 0 हो जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर होगा, और आज की यूनिट है हमारे पास ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पे अगर पाई ए स्क्वायर की बात करें, पाई और ए स्क्वायर की हमारे पास होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 एन आई ए, एरिया आएगा यहाँ पे, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एन आई होती है, होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 एम अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इसका, ठीक है। एम को क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आज के लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।